दोस्तों, पैसा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और हम सभी रोजाना जब भी बाजार में जाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं या कोई भी सर्विस काम में लेते हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, राइट। और आमतौर पर डेली लाइफ में जो काम आने वाले नोट्स हैं उनमें 100 और 500 रुपए के नोट्स ज्यादा होते हैं। मतलब कि 2000 के नोटों का उपयोग वैसे भी बहुत कम ही होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी 500 रुपए के नोट से लेन देन करते हो तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों को अहम निर्देश दिए गए हैं जो एक आम नागरिक को भी जानना जरूरी है। आपको पता होगा, अभी कुछ सालों पहले मतलब साल 2016 में नोटबंदी हुई थी। मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था और उसके बाद से ही फेक करेंसीज को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 10 रुपए के सिक्कों को लेकर भी बाजार में कंट्रोवर्सी चलती है, काफी कुछ, राइट। तो इन सभी मामलों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। आइए देखते हैं कि आरबीआई ने बाकायदा 500 रुपए के नोटों को लेकर क्या बयान दिया है। 500 रुपए का ज्यादातर लोग चलन में इस्तेमाल करते हैं और रकम बड़ी होने की वजह से इसके नकली होने पर नुकसान भी बड़ा ही होता है। लिहाजा लोगों के लिए इतनी बड़ी करेंसी का असली होना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि करेंसी को लेकर आरबीआई भी काफी सख्त है। कई बार नोट के अनफिट होने की वजह से भी लोगों को बैंकिंग आदि कामों में परेशानी होती है। देखिए, बैंकों के लिए आरबीआई का क्या निर्देश है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा कि वे हर 3 महीने में सटीकता और स्थिरता के लिए अपनी नोट छटाई मशीनों का परीक्षण करें। इतना ही नहीं, इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रिंटेड नोट तय मापदंडों के अनुसार हैं या नहीं, इसकी भी बारीकी और सटीकता के साथ जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट भी आरबीआई को समय समय पर भेजी जाए। दरअसल आरबीआई की ओर से नोटों की सही कंडीशन के लिए 11 मानक निर्धारित किए हुए हैं और साथ ही बैंकों को नोट सॉर्टिंग मशीनों के बजाय नोट फिट सॉर्टिंग मशीनों का इस्तेमाल करने का निर्देश भी आरबीआई ने दिया है। आप कंफ्यूज हो रहेंगे दोस्तों कि आखिर फिट या अनफिट नोट क्या होता है। तो आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक नोटों को 2 श्रेणी में रखा गया, एक फिट नोट और दूसरा अनफिट नोट। सबसे पहले तो आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि यहाँ दोनों ही तरह के जो नोट है ना वो असली हैं। हम यहाँ पर फेक करेंसीज की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब नकली नोटों की बात नहीं कर रहे हैं। नोटों का लेन देन करते समय नोट की जो कुछ बेसिक आइडेंटिटी होती है वो तो आपको जरूर ध्यान में रखनी ही चाहिए ताकि कहीं कोई आपको नकली नोट देकर चूना ना लगा दे, राइट। लेकिन इसके अलावा भी असली नोट जो होते हैं ना, उन्हीं में 2 टाइप्स के नोट्स को आरबीआई ने डिवाइड कर रखा है, एक फिट नोट और एक अनफिट नोट। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक एक फिट नोट वह होता है जो जेन्युइन होता है, क्लियर यानी कि साफ सुथरा, ताकि इसके वैल्यू का आसानी से पता लगाया जा सके, जो रिसाइकलिंग के लिए उपयुक्त हो। अनफिट नोट में वो आता है जो अपनी फिजिकल कंडीशन के कारण रिसाइकलिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। कई अनफिट नोट चेन ऐसे हैं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से फेज वाइज समाप्त भी कर दिया गया। मतलब अनफिट नोट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई नोट फट गया है, उसकी टेप लगी हुई है, लेकिन नोट का 80-90% हिस्सा सही सलामत है, तो वो नोट एक तरह से अनफिट नोट है, क्योंकि आप आम आदमी को, किसी कस्टमर को बाजार में सामान लेन देन करते समय वो नोट दोगे तो वो नहीं लेगा, राइट। कई बार नोट पर कुछ स्याही वगैरह लगी हुई है, कुछ नोटों में प्रिंट मिस्टेक आती है, तो वो नोट भी अनफिट है। हालांकि वो नोट असली है, वो नकली नोट नहीं है, लेकिन वो अनफिट नोट है। तो आरबीआई ने बैंकों को यही निर्देश दिए हैं कि कई बार मतलब नोटों का लेन देन करते करते काफी पुराने जो नोट होते हैं वो काफी गल जाते हैं, काफी कमजोर हो जाते हैं, फाटने की कंडीशन पर आ जाते हैं, तो वो नोट एज ए अनफिट नोट है। उनको रिसाइकलिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में जब वो नोट जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका और ज्यादा हालत खराब हो जाएगा। तो आरबीआई ने बैंकों को यही निर्देश दिया है कि जो अनफिट नोट होते हैं उनको आप मार्केट में रिलीज ना करें, बल्कि समय समय पर उनकी प्रमाणिकता की जांच करते रहें और आरबीआई को इसकी रिपोर्ट दें, और जो बिल्कुल ही मतलब काफी बेकार हो चुके हैं नोट, उनको वापस आरबीआई के पास बैंकों को भेजने को कहा गया है, ताकि बाजार में आम आदमी को भी कोई परेशानी ना हो और आम नागरिक को फटे नोटों वगैरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, राइट। चलिए, साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आरबीआई की तरफ से 500 रुपए के नोट को लेकर, असली और नकली नोट को लेकर 13 तरह की आइडेंटिटीज हैं जो आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। नंबर 1 पर आता है, नोट के लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको इस तरह का 500 का लेबल दिखाई देगा। सेकंड नंबर पर आता है, यहाँ पर जो एक फूल जैसी डिब्बे में आकृति बनी हुई होती है, इसमें भी आपको 500 का हाईलाइट दिखेगा, एक रुपये का सिंबल और एक 500 का हाईलाइट दिखता है। इसके अलावा हिंदी में रुपये 500 लिखा हुआ होता है, तीसरी आइडेंटिटी ये है। चौथा, महात्मा गांधी जी की फोटो होती है। इसके अलावा 5वीं आइडेंटिटी देखिए आप, यहाँ पर तिरछी लाइन में इंडिया भारत लिखा हुआ होता है। बहुत बारीकी से जब आप इस नोट को देखोगे तो आपको पता चल जाता है। इसके अलावा यहाँ बीच में चांदी का तार होता है, ये अपना कलर बदलता है, ब्लू और ग्रीन, यानी कि नीला स्याही कलर का और हरे रंग का अलग अलग कलर बदलता है जब आप नोट को तिरछा कर दे हो तो। 7वीं आइडेंटिटी में आता है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ होगा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और बीच में यहाँ पर गवर्नर का प्रोमिस होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी आइडेंटिटीज आपको भारत के जितने भी करेंसीज के नए नोट हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, उन सभी पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 8वें नंबर पर एक वाटर मार्क आता है, जो नोट के राइट साइड में व्हाइट स्पेस होता है, उसमें वाटर मार्क दिखता है। आप जब लाइट में रोशनी में देखते हो तो महात्मा गांधी की तस्वीर दिखती है। इसके अलावा यहाँ पर दोनों जगहों पर सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में ग्रीन कलर का 500 लिखा होता है जो डार्क होता है,
और लाइट होता है। फिर यहाँ पर हमारे सत्यमेव जयते का शाइन होता है। ये सत्यमेव जयते का शाइन और 12वें नंबर का आप ये इन सभी चीजों को आप उभार से भी फील कर सकते हैं उंगली घुमा करके। और 13वां साइन होता है, नोट के दोनों तरफ आपको ये लाइंस देखने को मिलेगी, इन पर भी हल्का हल्का सा उभार होता है, यानी कि इन लाइंस को भी आप फील कर सकते हैं, है ना। 500 के नोट पर ये 5 लाइन होती है। इसी तरह से 200 के नोट पर 2-2 लाइंस और 2-2 डॉट होते हैं। 100 के नोट पर 2-2 लाइंस होती हैं सिंपल, और 2000 के नोट पर 7-7 लाइंस होती है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये आरबीआई की तरफ से जो ऑफिशियल ओरिजिनल नोट होता है उसकी प्रमुख आइडेंटिटीज है, मेन इंपोर्टेंट पहचान जो थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी और भी बैक साइड में आपको कई तरह की आइडेंटिटीज देखने को मिल जाती है, लेकिन ये सभी जो फ्रंट साइड में आपने देखी है वेरी इंपोर्टेंट है। ओके, उम्मीद है दोस्तों 500 रुपए के नोटों को लेकर ये न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सरकार ने 2016 में नोटबंदी किस तारीख में की थी, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।